E4 is working for the life skill program and this is the training for about life skill program. हम लोगों के यहाँ पे एक्टिविटीज के डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, हम डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों से। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है एक्टिविटी को ढूंढ के लाना, उनको परफॉर्म करना एंड जज करना जो एक्टिविटी मैं करवाने चाह रहा हूँ क्या वो उसके सारे स्टैंडर्ड सही हैं। इसके अलावा हमारे पास एक विकल्प रह जाता है कि हम हमारी एक्टिविटी को उनके करिकुलम के अलाइन कर दें। जो हमारा करिकुलम बोल रहा है, जो हमारा चैप्टर बोल रहा है, उसको इतने प्रैक्टिकल वे में पेरेंट्स तक पहुंचा दिया जाए जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हम उनकी लर्निंग भी हो रही है and same time they are doing activity. Which one is the good thing? I just would like to know which one is the good thing. Of course यहाँ पे वो चीज सही है कि पेरेंट को पता चल जाए मेरे बच्चे ने सीखा भी है, पेरेंट को पता चल जाए वो परफॉर्म भी कर रहा है। हमारा प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, क्योंकि सर ने मेरे से अभी डिमांड की कि मेरे टीचर्स एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, हमें ये सीखना है कि हमारे रियल लाइफ क्लासरूम सिनेरियो में हम लोग कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे लाइफ स्कूल को इम्प्लीमेंट करें, जो एक्टिविटी हम करवाना चाह रहे हैं हम उनको कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक एक्टिविटी रियल लाइफ सिनेरियो में कर रही हूँ। मैंने आपको क्लास में कहा था कि प्लीज ब्रिंग अ पेपर, A4 शीट पेपर। डू यू हैव ऑल A4 शीट पेपर? एक पेपर है आपके पास? अब प्रॉब्लम हम जब सोसाइटी में देख रहे हैं, एक रियल सिनेरियो में सोसाइटी में देखें या अपने क्लासरूम सिनेरियो में देखें कि आपने मेहनत करके कोई काम किया, कोई कंपटीशन कंडक्ट किया या कोई प्रोजेक्ट तैयार किया और आप अपने प्रिंसिपल मैम के पास गए या वाइस प्रिंसिपल मैम के पास गए और उन्होंने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, आपको एप्रिसिएशन की जगह पे डिमोटिवेट मिला कि ये क्या करके लाए हो। दैट टाइम आप कैसा फील करेंगे? आप हैप्पी फील करेंगे कि सैड फील करेंगे? प्लीज यूज योर जेस्चर लैंग्वेज। व्हाट यू फील, हैप्पी और सैड? ओके, सैड। दैट टाइम कई बार एग्रेशन आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है और हम सोचते हैं कि मैं ये स्कूल छोड़ूंगा। उस टाइम आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस स्कूल ने शायद आपको बहुत सी प्रेजेंटेशन दी होंगी, आपको प्रेजेंटेबल बनाया होगा, इस तरह की मीटिंग्स को कंडक्ट करके आप एक अदर प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, दैट इन द किन्जो, आई थिंक उसका नाम मैंने प्रॉपर लिखा नहीं, लेकिन वहां से भी आपकी ट्रेनिंग हुई होगी और आपने अपने आप को ग्रूम किया होगा। वो सब चीजें जीरो हो जाती हैं, सिर्फ माइंड में रहता है दैट टाइम ऑफ एग्रेशन। और ऐसे एग्रेशन में आप अपना डिसीजन ले बैठते हैं, वो डिसीजन कई बार आपके लाइफ लॉन्ग के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इट्स लॉसफुल फॉर यू। एम आई राइट? अगर एग्रेशन में कई बार हम बिना समझे लें तो हमारा डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, राइट? अब ये बात हमें एक यूकेजी के बच्चे को सिखानी है, कंपटीशन उसका हुआ है और वो उदास होके बैठा है, या मम्मा ने कह दिया कि मैम इसको तो प्राइज ही नहीं मिला, हमारे बच्चे को तो डिमोटिवेशन हो गया। तो बच्चे को ये लाइफ स्किल कैसे सिखाएंगे? तो एक लाइफ की एक्टिविटी मैं आपको क्लासरूम में लाइव प्रेजेंट करके बता रही हूँ। यू हैव योर ऑन पेपर, यहाँ पे आपको एक नदी ड्रॉ करनी है। प्लीज, माउंटेन, एम लिख के माउंटेन भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक रिवर भी कर सकते हैं। ड्रॉ योर रिवर्स। ए बेबी, ड्रॉ योर ऑन रिवर ऑन अ A4 sheet. Those students already draw their river. Please fill it with water. इसको वाटर से फिल कर लीजिए। वेरी गुड। नाउ आपका पेपर कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये माउंटेन भी हो सकते हैं, नॉट ओनली द रिवर, यू कैन ऑल्सो यूज एम, यू कैन ऑल्सो यूज दिस। क्रिएटिविटी इज योर्स। ओके, नाउ आई एम गिविंग योर टास्क। प्लीज क्लोज योर आईज एंड थिंक द मूवमेंट दैट टाइम यू वॉज वेरी हैप्पी। आज भी बोल लो, मस्त आप सोच ले तो आपके मुंह पे एक अच्छी सी धीमी सी स्माइल आ जाए। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक कि मैं किस दिन सबसे ज्यादा खुश हुआ था। चाहे वो स्कूल का लम्हा था, चाहे मम्मा ने गिफ्ट दिया था, आपका रिजल्ट आया था, कोई एक ऐसा लम्हा जो आपके दिल में बैठा हुआ है और वाकई में वो आपको खुशी देता है। जस्ट थिंक इन योर माइंड। वेरी गुड। तो यस, आई वुड लाइक टू आस्क, कुछ डिस्कस करते हैं, हमारे पास बहुत से आंसर होंगे, मैं यहाँ पे सबके आंसर्स नहीं ले सकती, बट आई वुड लाइक टू कॉल मोनिका मैम।
मैम वो एक लम्हा हमारे साथ शेयर कीजिए कि जब आपने खुद दिल से खुशी महसूस की हो। When my son got first prize, a gold medal in a race competition. ओके, आपने रेस कंपटीशन में गोल्ड मेडल लिया था, तो क्लैप फॉर My मैम। son got. No, and for my son. आपके बेटे ने, When he got. आपके बेटे ने, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Yes. तो मैम आपको क्या करना है, सबको एक यहाँ पे स्माइल बना देनी है ऊपर की साइड, जो ऊपर जा रहे हैं। देखो हमारी ड्राइंग में 2 पॉइंट है, एक ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। आपको एक स्माइल बनानी है और वहां पे लिखना है माई सन गॉट मेडल, माई सन गॉट अ मेडल। इसी तरह से आप भी एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पे आप स्माइल लगाएंगे और अपना रीजन लिखेंगे कि मेरा क्या रीजन था। इट्स योर एक्टिविटी, दूसरों की शीट में नहीं देखना। खुद की स्माइल, खुद की फीलिंग, आपने कब बहुत ज्यादा खुशी महसूस की थी। अपोजिट, आंखें बंद करिए और वो लम्हा देखिए जहां पे आपको लगे कि यार सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगी, अरे कौन सा रास्ता जा रहा है, आई एम स्टक्ड, मुझे गुस्सा आ रहा है। चाहे आपकी वो कोई फेवरेट बुक गुमी हो, चाहे आपका टॉय टूटा हो, या किसी फेवरेट वन ने आपको कुछ गलत कहा हो, कोई भी एक चीज, टेक दिस थिंग। बच्चों के केस में क्या हो जाता है, जब आपका फेवरेट टॉय टूट गया था, जब पापा ने मुझे स्लैप कर दिया था, कुछ भी हो सकता है। आपका क्या है, चाहे आपका बचपन का हो, जो दिन का सबसे बुरा दिन था, काश मेरी जिंदगी से ये दिन हट जाए, अगर मुझे दोबारा रिक्रिएशन का मौका मिले तो। Yes, I would like to call Neelam ma'am. Neelam ma'am, please tell me. स्माइल होने का या सैड 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 सबसे बुरी फीलिंग, बैडेस्ट फीलिंग, सबसे बैड फीलिंग। थे और मेरा एक एग्जाम जो था मुझे आता भी था बट वो मुझसे स्नैच कर लिया गया, तो मैं घर पे आके बहुत रोई। फिर मुझे मेरी सिस्टर ने समझाया तो जितना करके आइए वो बेटर है, रो मत प्लीज। कहते हैं कीचड़ ज्यादा जगह घेरता है और हीरा कम जगह घेरता है। और डीएम में जो मार्क्स आए तो उस सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है, तो वो मेरे ओके, तो वो दैट टाइप आई कि ओके। हाँ, जब आता हुआ जाता है ना तो सच में बहुत दुख होता है। ठीक है मैम, तो आप सबको क्या करना है, नीचे वाली साइड, डाउन साइड, एक सैड फेस बनाना है और यहाँ पे रीजन लिखना है, छोटा सा रीजन, मेरा एग्जाम छूटा, पापा ने मारा। और इसी के साथ आप अपने सारे कर्व्स को, यानी अपर पॉइंट्स को और डाउन पॉइंट्स को कंप्लीट कर देंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी शीट पे। मेक योर ऑल स्माइलीज, एटलीस्ट 3 स्माइल्स बना लीजिए और 3 रीजंस दे दीजिए, और डाउन साइड में भी 3 स्माइल्स एंड 3 रीजंस। इट्स योर एक्टिविटी एंड डू इट योरसेल्फ। ओके, अब मैम आपको जस्ट अपनी शीट को खुद ध्यान से देखिए। ये शीट आपको क्या सिखाएगी, ये शीट आपको सिखाती है जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन इन उतार चढ़ावों के बाद भी हमारी नेचर वैसी रहती है। मतलब नदी का काम बहना है तो वो बहती है, जो पहाड़ों का काम है वो करते हैं। एक पहाड़ पे भी उतार है और एक चढ़ाव है। दैट्स वे, हमें अगर कोई चीज इस टाइम नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन में कभी नहीं मिलेगी। और ये एक्टिविटी शीट्स जो है ये आपके लिए मैजिक का काम करेंगी। जब आपके पास पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आते हैं, पीटीएम के लिए आते हैं, तब आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि मैम ये केस था और इस केस में आपके बच्चे को अभी तक दुखी रखा हुआ है। आप मेक श्योर रहें कि इस तरह की चीज आप अपने बच्चे के साथ दोबारा ना करें। अगर उसका कोई टॉय टूटा हुआ है तो हम उनको हेल्प डाउन कर सकते हैं बच्चे को कि भाई उसको वैसा टॉय दोबारा प्रोवाइड करवाया जाए, वो बहुत उससे इमोशनली अटैच था। तो इस तरह के गंभीर टॉपिक्स भी बच्चे बहुत इजीली एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। अब अगर आप हमारी पीपीटी के थ्रू जाएंगे तो आपने एक्टिविटी देखी क्लास में कैसे डन करते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है एक प्रॉब्लम को बेस्ड लेके होती है। तो लाइफ स्किल्स में वी आर गिविंग द प्री एक्सपीरियंस
of the life.